सुप्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 4, मिलकर आए जब दो व्यंजन, व्याख्यान संख्या 5। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 4 में मिलकर आए जब दो व्यंजन को और अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, आज हम द्वितीय व्यंजन के साथ साथ में संयुक्ताक्षर को भी और अच्छी तरह से समझेंगे, दोहराई करेंगे और साथ ही साथ अभ्यास कार्य के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। देखिए बेटा, सबसे पहले हम द्वितीय व्यंजन की परिभाषा को दोहराएंगे और समझेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया कि जब दो समान व्यंजन जुड़ते हैं तब उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। और मैंने आपको उदाहरण भी दिया कि देखिए, जब दो समान व्यंजन आपस में जुड़े हुए हों, है ना, तो वे क्या कहलाते हैं? द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। और पहचान भी आपको बताई कि पहला वर्ण क्या होगा? आधा होगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया है तत्, कक, बब इत्यादि। तो आपको याद रखना है कि द्वितीय व्यंजन एक जैसे शब्द होंगे। ठीक है, आपको एक जैसे व्यंजन दिखाई देंगे और उसमें पहला व्यंजन आधा होगा। ठीक है, और बेटा संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? देखिए, जब दो अलग अलग व्यंजन मिलते हैं, जब दो अलग अलग व्यंजन मिलते हैं तो उनके इस मेल से बने अक्षर को संयुक्ताक्षर कहा जाता है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि जब दो अलग अलग व्यंजन आपको दिखाई दे, दोनों आपस में मिले हुए हों और पहला वर्ण क्या हो? आधा हो। देखिए, मैंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं। देखिए, जैसे अध क और त, कत। देखिए, आपस में जुड़ा हुआ है ना, और दोनों अलग अलग व्यंजन है। शब्द भी हमने बनाया था रक्त, लेकिन ये जो सच्चा लिखा है ये क्या है? पहचाना आपने? ये है बेटा द्वितीय व्यंजन, है ना। द्वितीय व्यंजन से बना शब्द है क्योंकि यहाँ पर च दो बार आया हुआ है। पहला वर्ण क्या है? आधा है। तो आप पहचान लेंगे ना कि जहां आपको दो अलग अलग व्यंजन दिखाई दे और दोनों आपस में मिले हुए हों और पहला वर्ण आधा हो, तो आप क्या पहचानेंगे कि ये संयुक्ताक्षर है। ठीक है, देखिए अधत्त और या, इसे पहचानिए आप। देखिए, दोनों अलग अलग व्यंजन हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, पहला वर्ण आधा है। शब्द हमने क्या लिखा? सत्य। क्या लिखा? सत्य। रक्त, सक्त। तो अब आपको बेटा पहचान हो गई होगी कि द्वितीय व्यंजन के शब्द एक जैसे आपको दिखाई पड़ेंगे, एक ही वर्ण दो बार आया हुआ होगा, लेकिन संयुक्ताक्षर में दो अलग अलग व्यंजन आपको दिखाई देंगे, दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे। चलिए कुछ शब्दों के माध्यम से समझिए। देखिए बेटा, ये जो शब्द है ये द्वितीय व्यंजन से बने हुए हैं और ये जो शब्द है ये संयुक्ताक्षर से बने हुए हैं। चलिए एक बार इन्हें पढ़ते हैं। देखिए, गुब्बारा, ब वर्ण एक जैसा है ना, दो बार आया हुआ है और पहला वर्ण आधा है। अब इसे देखिए, प्याज। देखिए, आधा प और यह दोनों अलग अलग व्यंजन है और आपस में जुड़ा हुआ है ना। पहला वर्ण क्या है? आधा है। तो हमने पहचान लिया ना कि ये संयुक्ताक्षर है। ऐसे अगला शब्द पढ़ते हैं। देखिए, मम्मी। अब इधर देखिए, मक्खी। यहाँ पे म वर्ण एक जैसा है, पर यहाँ पे मक्खी में अध क और ख दो अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़े हुए हैं।
बच्चा, देखिए च वर्ण 2 बार आया है। पत्थर, देखिए त और थ 2 अलग अलग व्यंजन है और आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही गत्ता, गत्ता में देखिए त वर्ण 2 बार आया हुआ है। चिट्ठी, अब देखिए आधा ट और ठ, ये दोनों अलग अलग व्यंजन हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये चिट्ठी संयुक्ताक्षर का शब्द है। ठीक है बेटा। ऐसे देखिए रस्सी, रस्सी में देखिए स 2 बार आया हुआ है ना। और विद्या, आधा द और या 2 अलग अलग व्यंजन है। तो अभी हमने संयुक्ताक्षर से बने शब्दों को भी पढ़ा और द्वित्व व्यंजन से भी बने शब्दों को पढ़ा। साथ में पढ़ने से आपने इसकी पहचान कर ली ना कि गुब्बारा द्वित्व व्यंजन का शब्द है और चिट्ठी संयुक्ताक्षर का शब्द है। ठीक है बेटा, इसे आप ध्यान से देखिए और समझिए, है ना, जिससे आपको द्वित्व व्यंजन और संयुक्ताक्षर को समझने में और भी आसानी होगी। तो अब चलिए बेटा, हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से द्वित्व व्यंजन और संयुक्ताक्षर को समझते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। देखिए, प्रश्न 1 दिया गया है, चित्र देखकर नाम लिखिए। अब चित्र किसका है? मक्का। किसका चित्र है ये? मक्का। अब मक्का आप कैसे लिखेंगे? म, अधक, पूरक, आ की मात्रा, बन गया मक्का। और ये किसका चित्र है? पहचाना आपने? देखिए, किसका चित्र है ये? पत्ता। किसका चित्र है बेटा? पत्ता, है ना। देखिए पत्ता कितनी आसानी से मैंने लिखा। अभी आप केवल समझ रहे हैं, अभी आपको कुछ करना नहीं है, केवल आपको समझना है। ठीक है। देखिए अगला चित्र किसका है? ये है बेटा वृत्त। वो में री की मात्रा, आधा त, पूरा त और ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया? वृत्त। और ये क्या है? ये है बेटा रस्सी। रस्सी कैसे लिखेंगे? देखिए र, आधा श, पूरा श और बड़ी की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया? रस्सी। अच्छा ये क्या है? ये है बेटा चम्मच। अब देखिए चम्मच कैसे लिखेंगे? च, आधा म, पूरा म और च, ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया? चम्मच। और ये क्या है बेटा? ये है पत्थर। क्या है ये? पत्थर। प, आधा त, थ, र, पत्थर और ऊपर शिरोरेखा। देखिए हमने अभी चित्रों को पहचान लिया और कितनी आसानी से उनका नाम भी लिख दिया, है ना। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 देखिए, दिया गया है नीचे दिए गए द्वित्व व्यंजनों से शब्द बनाइए। अब देखिए आधा और पूरा का कक से हमें शब्द बनाना है। देखिए क्या बन सकता है? प, आधा क, पूरा क, आ की मात्रा ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया? पक्का। क्या बन गया बेटा? पक्का। और अगर हम यहाँ च लिख दें, आधा क और पूरा क में आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, तो क्या पढ़ेंगे? चक्का। पक्का, चक्का। अब ये देखिए आधा ल और पूरा ल, इनकी मदद से हमें शब्द बनाना है। देखिए द में छोटी की मात्रा दी, आधा ल, पूरा ल और बड़ी की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया? दिल्ली। क्या बन गया बेटा? दिल्ली। अब हम दिल्ली
कि मिलता जुलता शब्द भी बना सकते हैं और दूसरा भी कोई शब्द लिख सकते हैं, है ना बेटा। तो अगर आपने बिल्ली लिखा, क्या लिखा? बिल्ली। ब में छोटी की मात्रा, अधल पुरल, बड़ी की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, तो क्या बन जाएगा? बिल्ली। ठीक है, दिल्ली, बिल्ली। अब देखिए अदब और पूरा ब, आपको इनसे शब्द बनाना है। देखिए हम लिख सकते हैं गब्बर, ग, अधब, पूरब, र, ऊपर शिरोरेखा, बन गया गब्बर। अब दूसरा शब्द लिखते हैं। देखिए ग में छोटे ऊ की मात्रा गु, अधब, पूरब, आ की मात्रा, र में आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया? गुब्बारा। देखिए पक्का चक्का, दिल्ली, बिल्ली, गब्बर, गुब्बारा। तो हमने कितनी आसानी से दिए गए द्वित्व व्यंजनों से शब्द बना लिया, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न 3 देखिए बेटा, मैंने दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और पहचान कर सही खाने में लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, पहले हम इन्हें पढ़ेंगे और पहचान कर इन्हें सही स्थान पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहला शब्द क्या है? प्याज। दूसरा सम्मान। तीसरा प्यारा, पढ़िए प्यारा। चौथा शब्द क्या है? अप्पू। क्या लिखा हुआ है? अप्पू। अब ये देखिए गट्ठर, क्या लिखा हुआ है? गट्ठर। और ये क्या लिखा है? मक्खन। क्या लिखा हुआ है? मक्खन। ये क्या है? बिल्ली। क्या लिखा हुआ है? बिल्ली। और ये क्या लिखा है? लड्डू। अब हमने इन शब्दों को पढ़ लिया, हमें क्या करना है? इनकी पहचान करनी है कि ये द्वित्व व्यंजन के शब्द हैं या संयुक्ताक्षर के शब्द हैं। चलिए पहला शब्द देखते हैं। पहला शब्द क्या है? प्याज। अब देखिए अधप प और य है ना, दो अलग अलग व्यंजन है ये और आपस में मिले हुए भी हैं, तो क्या होंगे? द्वित्व व्यंजन या संयुक्ताक्षर? संयुक्ताक्षर है ये। तो चलिए हम संयुक्ताक्षर के नीचे लिख देते हैं। ये देखिए प्याज और ऊपर शिरोरेखा। अब दूसरा शब्द देखिए क्या लिखा हुआ है? सम्मान। अब देखिए म वर्ण एक जैसे हैं, है ना, और दो बार आए हुए हैं। पहला वर्ण आधा है, तो क्या है ये? द्वित्व व्यंजन या संयुक्ताक्षर? बेटा ये द्वित्व व्यंजन है। चलिए द्वित्व व्यंजन के नीचे लिखिए सम्मान, ऊपर शिरोरेखा। ठीक है, अगला शब्द देखिए क्या लिखा हुआ है? प्यारा। अब देखिए अधप और यह दो अलग अलग व्यंजन है, आपस में मिले हुए हैं ना, तो द्वित्व व्यंजन होगा या संयुक्ताक्षर? बेटा ये संयुक्ताक्षर का शब्द है। चलिए लिखेंगे अधप, य में आ की मात्रा, र में आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया? प्यारा। अच्छा ये क्या लिखा है? अप्पू। अब देखिए प वर्ण एक जैसा है ना, और दोनों आपस में मिले हुए भी हैं और पहला आधा वर्ण है, इसका मतलब ये द्वित्व व्यंजन का शब्द है। चलिए इसे यहाँ लिख देते हैं अ, आधा प, पूरा प और बड़े ऊ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, बन गया अप्पू। अब देखिए ये क्या लिखा है? गट्ठर। अब देखिए आधा ट और ठ दो अलग अलग व्यंजन है ना, इसका मतलब क्या है? ये शब्द संयुक्ताक्षर का शब्द है। चलिए यहाँ लिख देते हैं ग, आधा ट, ठ, र और ऊपर शिरोरेखा, बन गया गट्ठर।
अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये मक्खन। देखिए आधा क और ख अलग अलग व्यंजन है ना, और आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब बेटा मक्खन भी संयुक्त अक्षर का शब्द है। चलिए लिखते हैं, म आधा क ख न और ऊपर शिरोरेखा, बन गया मक्खन, है ना। ये क्या लिखा है, बिल्ली, और बिल्ली में ल वर्ण 2 बार आया हुआ है ना। इसका मतलब क्या है, ये द्वित्व व्यंजन का शब्द है। यहाँ लिखेंगे हम, ब में छोटी ई की मात्रा, आधा ल, पूरा ल, बड़ी ई की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, बन गया बिल्ली। और ये क्या लिखा हुआ है, लड्डू। क्या लिखा हुआ बेटा, लड्डू। अब चलिए लड्डू की पहचान करिए। देखिए आधा ड और पूरा ड भी आया हुआ है ना। दोनों एक जैसे व्यंजन हैं और आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए लड्डू हमारा द्वित्व व्यंजन का शब्द है। ये देखिए मैंने लिख दिया लड्डू, ऊपर शिरोरेखा। अब देखिए हमने कितनी आसानी से दिए गए शब्दों को पहले पढ़ा, उनकी पहचान करी, और पहचान करने के बाद उन्हें अलग अलग सही खाने में लिख दिया। चलिए एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं। सम्मान, अप्पू, बिल्ली, लड्डू। अब संयुक्त अक्षर से बने शब्दों को पढ़ते हैं। प्याज, प्यारा, गट्ठर, मक्खन। तो देखा हमने कितनी आसानी से इस प्रश्न को समझ कर लिया। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए बेटा, प्रश्न 4 दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। आपको तो वाक्य बनाना आ गया है ना। अब हमें यहाँ दिए गए शब्दों को पहले पढ़ना है और फिर उनसे वाक्य बनाने हैं। देखिए पहला शब्द क्या है, मम्मी। अब मम्मी से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, है ना। मेरी मम्मी प्यारी है, या मेरी मम्मी सुंदर है ना। मम्मी बाजार जा रही है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं अभी कि मम्मी, पहले तो क्या लिखेंगे हम, मम्मी लिखते हैं, मम्मी, ऊपर शिरोरेखा, मम्मी खाना बना रही है। ठीक है, हम वाक्य भी लिख रहे हैं क्या, मम्मी खाना बना रही है। पूर्ण विराम, मम्मी खाना बना रही है ना। अगला शब्द देखिए क्या लिखा है, गन्ना। गन्ना से हमें वाक्य बनाना है। सोचिए क्या लिखेंगे आप लिख सकते हैं, यह गन्ने का खेत है। आप लिख सकते हैं, यह गन्ना मेरा है। आप लिख सकते हैं, गन्ना मीठा है। और क्या वाक्य लिख सकते हैं आप, सोचिए। जैसा कि मैंने सोचा है कि हाथी गन्ना खा रहा है। चलिए इसे लिख करके देखते हैं बेटा। देखिए, हमें आ की मात्रा, थ में बड़ी ई की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, हाथी गन्ना ख में आ की मात्रा, खा रहा है। हाथी गन्ना खा रहा है। ठीक है, अब आप कोई भी नया वाक्य बनाकर लिख सकते हैं ना। अगर मैं आपको अलग अलग शब्द दे दूं तो अब आप वाक्य बना लेंगे, क्योंकि अब आपको वाक्य बनाना आ गया है। ठीक है बेटा, तो अभी आपने अभ्यास कार्य
को अच्छी तरह से समझा। और ऐसा ही कार्य मैंने प्रदत्त कार्य में आपको आज के गृह कार्य के रूप में दिया है। ठीक है, तो आप समझकर सुंदर लेख में प्रदत्त कार्य को करेंगे। चलिए देखते हैं मैंने क्या आपको गृह कार्य में कार्य दिया है। अब आज का गृह कार्य। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको गृह कार्य दिया है कि दिए गए प्रदत्त कार्य को करो। तो आपको जो आज मैं प्रदत्त कार्य आपको करने के लिए दे रही हूँ उसे फॉर्मेट बनाकर सुंदर लेख में करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मैंने आपको कौन कौन से प्रश्न करने के लिए दिए हैं। प्रश्न 1 देखिए बेटा, मैंने दिया है चित्र देखकर नाम लिखिए। ये देखिए किसका चित्र है, ये मक्का का। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, मक्का। दूसरा चित्र किसका है बेटा, पत्ता। तो अब पत्ता का नाम लिखेंगे। ठीक है, पत्ता कैसे लिखते हैं आपको आता है ना, अभी मैंने समझाया है। तीसरा चित्र किसका है बेटा, वृत्त। किसका चित्र है ये, वृत्त। आप इसे यहाँ लिख देंगे। ठीक है, प्रश्न 2 देखिए, मैंने दिया है कि नीचे दिए गए द्वित्व व्यंजनों से शब्द बनाइए। देखिए आपको कक से शब्द बनाना है, आपको लल से शब्द बनाना है। ठीक है, आपको बब से शब्द बनाना है। बना लेंगे ना आप? अभी आपको मैंने समझाया है ना, तो आप समझ करके लिखेंगे। ठीक है बेटा। प्रश्न 3 देखिए, मैंने दिया है मिलान कीजिए। यहाँ आपको मैंने कुछ शब्द दिए हैं, आपको उन्हें आपस में मिला देना है। आप मिला लेंगे ना, समझ के मिलाएंगे। ठीक है बेटा। देखिए गद्दा, गद्दा को किससे मिला देंगे, बद्दा। 80, 80 को किससे मिलाएंगे, रस्सी। चुन्नू, चुन्नू को किससे मिलान करेंगे, मुन्नू। बच्चा, बच्चा को किससे मिला देंगे, सच्चा। तो आप समझ के करेंगे। ठीक है। प्रश्न 4 देखिए, मैंने दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला शब्द मैंने आपको दिया है मम्मी, दूसरा शब्द है गन्ना, तीसरा शब्द है बेटा लड्डू, चौथा शब्द दिया है मैंने कच्चा, पांचवा शब्द दिया है बेटा बिल्ली। तो आपको इन दिए गए शब्दों से वाक्य बनाने हैं। तो आशा है आप समझकर इस कार्य को करेंगे और सुंदर लेख में करेंगे। ठीक है बेटा, जिससे आपकी लिखावट में भी सुधार हो और आपको जो भी कार्य कराया जाए वो आपको समझ में आ जाए। तो बेटा चलिए चर्चा करते हैं अब कल के गृह कार्य की। कल मैंने आपको गृह कार्य दिया था कि नीचे दिए गए शब्दों को देखकर लिखो, और मैंने आपको संयुक्ताक्षर से बने हुए शब्द लिखने के लिए दिए थे, जिसे आपने सुंदर लेख में लिखा। चलिए एक बार इन शब्दों की भी दोहराई कर लेते हैं। देखिए पहला शब्द मैंने क्या दिया था, प्याज, प्यारा। दूसरा शब्द देखिए गुच्छा, मच्छर। तीसरा शब्द देखिए नन्हा, कान्हा। चौथा शब्द देखिए रक्त, वक्त। मक्खन, मक्खी। वाक्य, क्यारी। तो बेटा आपने देखा कितनी आसानी से आपने इन संयुक्ताक्षर को पढ़ लिया। जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको पढ़ना और लिखना दोनों ही आ जाएगा। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।